हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, अच्छे हो, अपना ख्याल रख रहे हो, सबका ध्यान रख रहे हो। एंड आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। अगर आप नए हैं देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, हमारी फैमिली का एक छोटा सा हिस्सा बन जाइए। एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आज का जो रीडिंग होने वाला है ये ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है, थोड़ा सा हटके होने वाला है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, सो हमारे पास 3 पाइल्स है यहाँ पे। पाइल 1, आई होप आप देख पा रहे हैं। यस, पाइल 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, सो 3 स्टोन्स हैं। मैंने यहाँ पे कार्ड्स नहीं सजाए क्योंकि कार्ड्स हम ऑन कैमरा शफल करेंगे हर एक पाइल के लिए। सो पाइल नंबर 1, पाइल 2, पाइल 3, आप अपना पाइल्स चूज़ कीजिए तब तक। सो आज का जो रीडिंग है जो बहुत खास होने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आवर पास्ट लाइव्स। पिछले जन्म के राज खुलने वाले हैं। दैट इज़ कि पास्ट लाइफ, आपका पास्ट लाइफ, पिछला जन्म। मे बी आप कैसे थे, आप क्या करते थे, आपको किस चीज़ से डर था। मे बी आप इस लाइफ से भी रिलेट कर पाओगे कुछ कुछ चीज़, मे बी, आई डोंट नो। सो या बेसिकली एक बहुत फ़न रीडिंग है आज। आई होप आपको अच्छा लगे। अगर लगे तो प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे ऐसे रीडिंग्स करने चाहिए, हटके अलग रीडिंग्स करने चाहिए या नहीं। एंड अगर ना लगे देन इट्स ओके, मतलब दिल पे मत लेना यार, ठीक है। सो हाँ, और मेरे बारे में जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं आपको पता ही है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फाइल नंबर 1। हाय हेलो एंड वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप पाइल नंबर 1 है मेरे। ठीक है, तो देखेंगे आपका पास्ट लाइफ कैसा था। ठीक है, आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे, आपके ओराकल कार्ड्स देखेंगे, एंड हम लोग आज ऑन कैमरा शफल भी करेंगे। सो पाइल नंबर 1, आपके पास्ट लाइफ का एनर्जी कैसा था। 2 कार्ड्स, ओके। वी हैव इमोशनल लॉस, फर्स्ट कार्ड। We also have mental conflict, second card. With the emotional loss, I think मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा दिख रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत सारा पैशन, फायर दिख रहा है। मे बी इस लाइफ में आप अर्थ साइन हो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है। फिर भी मे बी नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस लाइफ में, मे बी पास्ट लाइफ में भी हो सकता था। सो या विद द इमोशनल लॉस, मुझे पहले देखकर ही जो फीलिंग आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे सुनाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। सो मे बी आपका जो पास्ट लाइफ था, आप बहुत कुछ देखे हो उस लाइफ में, बहुत कुछ सहे हो उस लाइफ में, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के गो थ्रू किए हो। मे बी आप ट्रांसफॉर्मेशन के गो थ्रू किए हो, इसीलिए आप इस लाइफ में ऐसे हो, आप जैसे भी हो अभी। मे बी दैट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मेशन जो आप गो थ्रू किए थे अपने पास्ट लाइफ में। मुझे इस कार्ड से इस पर्सन का जो इमेज है, मुझे यहाँ से बहुत सारा मैच्योरिटी दिख रहा है। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप बहुत लाइक आप जो भी गो थ्रू किए थे पहले लाइफ में, पिछले लाइफ में, उससे आपको बहुत सारे मैच्योरिटी, बहुत मैच्योरिटी मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत लाइफ लेसन्स आप देखे हो, आप बहुत कुछ देखे हो लाइफ में, यू नो, जो इजी नहीं था, लेकिन आप बहुत कुछ देखे हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, सो डेफिनेटली अगेन ट्रांसफॉर्मेशन। आप एयर साइन भी हो सकते हो, बिकॉज इंटेलेक्चुअल मेंटल चीज़ें जो होता है, इट इज़ अबाउट द एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ज़रूरी नहीं है। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। सो विद द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आई थिंक आप इस लाइफ में बहुत ज़्यादा रैशनल हो, लॉजिकल हो, आप बहुत लॉजिकली चीज़ें देखते हो, मैटर ऑफ फैक्ट के बेसिस पे चीज़ें देखते हो। आप ज़्यादा, आप इमोशंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इमोशंस के कारण से कुछ ख़राब डिसीजन नहीं लेते हो या फिर रैपिड डिसीजन नहीं लेते हो। अगर आप कुछ भी करते हो तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्शन लेते हैं, ठीक है। एंड पास्ट लाइफ में आई एम अगेन सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन।
आपका जो भी ये इमोशनल लॉस था, आप जो भी गो थ्रू किए थे वो हम आपके कार्ड से जान लेंगे, लेकिन जो भी ये ट्रॉमा था, जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन था, दैट गिव यू अ लॉट ऑफ लेसन्स। वो चीज़ आपको बहुत सारा लेसन सिखाया है लाइफ में, आपको बहुत मैच्योर किया है, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। आप एक चीज़ को बहुत सारे नज़रिए से देख सकते हो इस लाइफ में। दैट इज़ द फर्स्ट फीलिंग जो मुझे हो रहा है। ठीक है, आप एक चीज़ को बहुत नज़रिए से देखते हो, आप बहुत रैशनली देखते हो, आपके मन में इमोशंस भी है, लेकिन आप सिर्फ इमोशंस को भाव नहीं देते हो, आप लॉजिक को भी भाव देते हो, आप लॉजिक के बारे में भी सोचते हो। आपको जो सही नहीं लगता है, आपका दिमाग जो सही नहीं बोलता है, आप हमेशा दिमाग का भी बात सुनते हो, दिल का भी सुनते हो, क्योंकि यहाँ पे इमोशन भी है, यहाँ पे लॉजिक का भी बात हो रहा है। सो अब पास्ट लाइफ में आप मुझे फर्स्ट जो फीलिंग आया कि लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बहुत मैच्योर बनाया है, आप बहुत कुछ गो थ्रू किए थे, जो आपको बहुत मैच्योरिटी दिया है, आपको आपका जो नज़रिया है लाइफ के ऊपर वो बदल दिया था। मे बी कुछ ट्रॉमा था, मे बी कुछ लॉस था। ठीक है, ओके। सी इंट्यूशन अगेन नंबर टू, नंबर टू। सो इंट्यूशन अगेन माइंड। सो आपका जो इंट्यूशन है, मे बी इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, आप बहुत कुछ जान लेते हो पहले से। लाइक ऐसा नहीं कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हो, लेकिन इंट्यूशन इन द सेंस कि मे बी आप बहुत स्पिरिचुअल हो, मे बी आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत हाई है, मे बी किसी के एक्शन से या किसी के बातों से आप समझ लेते हो कि वो इंसान कैसा है, या वो उसके मन में क्या है, उसके मन में चोर है कि नहीं है। सो आपका जो भी इंट्यूशन है वो बहुत हाई है, एंड आपकी जो इंट्यूशंस है वो हमेशा आपसे सच कहती है। ठीक है, अगर आपको कुछ देख के ही गलत लगता है, अगर आपका फर्स्ट थॉट माइंड में जो आता है एक चीज़ को देख के, एक पर्सन को देख के, एक सिचुएशन को देख के, यूजुअली लाइक 90% ऑफ द टाइम वो सही होता है इस लाइफ में भी, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप जो भी गो थ्रू किए थे उससे आप बहुत कुछ गेन किए हो। दैट इज़ वन इज़ इंट्यूशन, विजडम, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, विजडम, नॉलेज, ओल्ड सोल। आई एम गेटिंग द मैसेज कि आप एक बार नहीं, आप बहुत लाइफ लाइक ये आपका सेकेंड लाइफ नहीं है अभी जो है, लाइक आप बहुत बार बर्थ लिए हो। सो यू आर अ वेरी ओल्ड सोल काइंड ऑफ अ पर्सन। आपके अंदर बहुत विजडम है, आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत एक मेच्योर्ड एनर्जी, मुझे आपका जो एनर्जी है बहुत मेच्योर्ड है। आपके एज नहीं, आप लाइक इस वक्त अगर आप 17 साल के भी हो सकते हो, आप 60 साल के भी हो सकते हो अभी, लेकिन आपका जो सोल है, आपका जो इनर नोइंग है वो बहुत मेच्योर्ड है, वो बहुत ओल्ड है, ओल्ड सोल काइंड ऑफ एन एनर्जी। ठीक है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इमोशंस भी है। ऐसा नहीं है कि माइंड है तो कुछ, सी ओ माई गॉड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विजडम एंड विजडम केम आउट। मैं अभी विजडम के बारे में बात कर रही थी। सो अ लॉट ऑफ विजडम, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ विजडम। आपके साथ जो भी हुआ था पास्ट लाइफ में, उससे आपको बहुत विजडम मिला, बहुत सीख मिला, बहुत नॉलेज मिला। आपका जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत, आपके सोल का जो मेच्योरिटी लेवल है, आपके आत्मा का जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत डेवलप हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं। आई एम सीइंग द सन। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग द मैसेज, मे बी पास्ट लाइफ में आप बहुत लोगों को रास्ता दिखाए थे, आप बहुत लोगों का हेल्प किए थे, मे बी आप किसी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन थे, मे बी आप कोई प्रीस्ट हो सकते थे, या फिर आप समाज का सेवा करते थे, जो भी लोगों को हेल्प चाहिए होता था आप हेल्प करते थे, आप उन लोगों को मुझे ये विजन आ रहा है कि एक डार्क टनल से आप लोगों को बाहर निकालते थे, लाइक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। टनल के जो एंड है, टनल का जो बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ पे मुझे लाइट दिख रहा है, एंड द टनल इज़ वेरी डार्क, अंधेरा है बहुत। सो आप में भी लोगों को वैसे निकालते थे, आप में भी लोगों को लाइट दिखाते थे, ज़िंदगी में हेल्प करते थे। वो कुछ भी हेल्प हो सकता है, मे बी मॉनिटरी हेल्प, मे बी आप उन लोगों को कुछ सिखाते थे। एंड यहाँ पे जो एनर्जी है ना, पाइल नंबर 1, आई एम फीलिंग दिस कि बहुत पीसफुल है, लाइक आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल राइट नाउ, यू नो।
there is no excitement, there is this calm and peace and very matured, very peaceful energy. So मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए आप कोई प्रीस्ट थे या फिर आप कुछ सिखाते थे, मे बी धार्मिक कुछ हो सकता है, मे बी धार्मिक नहीं भी है, लाइक आप मे बी सबको कुछ सिखाते थे, यू नो, आप किसी गुरु टाइप के कोई थे, या फिर आप आपसे लोग आते थे आपके पास में भी हेल्प मांगने, मे बी आप कुछ भी हो सकते हो, है ना। आप हेल्प करने के लिए इंसान को कुछ प्रीस्ट बनने का ज़रूरत नहीं होता, हेल्प करने के लिए इंसान को स्पेसिफिक कुछ बनने का ज़रूरत नहीं होता है। इंसान अगर मन में चाहता है तो वो हेल्प कर ही सकता है इंसान का। सो आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, जैसे कि मुझे यहाँ पे ये बुक दिख रहा है इस आदमी के पास। सो मे बी आपका बहुत नॉलेज था, आप बहुत नॉलेजेबल, एक रेस्पेक्टेड पर्सन थे, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक डॉग दिख रहा है, मे बी आपको डॉग से बहुत प्यार है, एनिमल से प्यार है इस लाइफ में, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी था। सो मुझे यहाँ पे एक फैमिली दिख रहा है, मुझे इस कार्ड से ये आ रहा है, ये एनर्जी आ रहा है कि यहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं, यू नो, आप देख सकते हो, आई गेस यहाँ पे गरीब लोग थे, यू नो, एक छोटा सा घर है, एंड आप एक बहुत नॉलेजेबल काइंड ऑफ अ पर्सन हो, एक नॉलेजेबल एनर्जी हो, जो इनको सनशाइन की तरफ लेके जा रहे हो, आप इनको दिशा दिखा रहे हो, आप इनको हेल्प कर रहे हो। ये किसी भी टाइप ऑफ हेल्प हो सकता है। सो मुझे बहुत पीसफुल एनर्जी आ रहा है, बहुत वाइज, पीसफुल, एक ओल्ड सोल काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। एंड एट द बॉटम ऑफ द डेक है अवेयरनेस, ओके। सो अवेयरनेस अगेन, दिस इज नंबर 1। सी, अवेयरनेस को मैं हटाऊँ तो देयर इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली आप ट्रांसफॉर्मेशन के गो थ्रू किए थे, ठीक है। हम अगर अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे रख देते हैं, विद द अवेयरनेस आई एम गेटिंग द नंबर 1। ट्रांसफॉर्मेशन भी शायद नंबर क्या था, 13, ओके ओके। सो विद दिस आई एम गेटिंग अवेयरनेस। सो आपका इंट्यूशन जो था, आपका जो अवेयरनेस था, वो बहुत पावरफुल था, वो बहुत एनलाइटेंड था, ठीक है। आप किसी ऐसे वैसे पर्सन नहीं थे, आप बहुत नॉलेजेबल थे, आप बहुत कुछ गो थ्रू किए थे, आप ट्रांसफॉर्म होके एक लेवल पे आए थे, पीसफुल, हेल्पफुल, ऐसा कोई जिसे सब लोग बहुत ऊंचे नज़र से देखते हो, ऐसा कोई जिन पे लोग भरोसा करता है। हमारे पास 2 5s है, 2 2s है, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, देख सकते हो 2 5 है एंड यहाँ पे हमारे पास 2 2 है। सो नंबर 5 टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। आप स्पिरिचुअल थे, आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आप, आई थिंक आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आप जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करते थे, आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आप बहुत लोगों का हेल्प करते थे, आप बहुत लोगों को दिशा दिखाते थे, रास्ता दिखाते थे, आप बहुत विजडम, बहुत वाइज थे, आपको बहुत कुछ पता था, आपको बहुत नॉलेज था, आप जो भी करते थे, आप जो भी सिखाते थे, आप जो भी काम करते थे, आपको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो हम आपके टैरो कार्ड्स लेंगे, हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। For my pile number 1, past life energies for my pile number 1, past life energies for my pile number 1, इतने सारे, past life energies for my pile number 1. Okay, we'll take one. Okay, so we have the 3 of Pentacles again. This talks about, ये कार्ड 3 of Pentacles बात करता है ग्रुप एक्टिविटी का, ग्रुप वर्क का, समथिंग जो आप, ऐसा कोई काम जो आप बहुत लोगों के साथ करते हो, जो काम आप बहुत अकेले नहीं करते हो, आप सबके साथ करते हो, मिल बांट के काम करना है, यू नो, एक से ज़्यादा लोग के साथ काम करना। सो आई डेफिनेटली थिंक कि आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, या आप कुछ लोगों को हेल्प करते थे, समाज सेवा करते थे, आप स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल थे, किसी, यू नो, जैसे गुरुज होते हैं, जैसे अब बहुत लोग हो सकते हैं।
सो आप बहुत नॉलेजेबल थे एंड आप सबके साथ काम करते थे, आप सबका हेल्प करते थे। ऐसा नहीं कि आप अकेले में बहुत नॉलेजेबल थे। आपका जो भी नॉलेज था, आपका जो भी पावर्स था, आप सबके साथ बांटते थे। उस पावर से, उस नॉलेज से आप सबको एनलाइटमेंट देते थे, आप सबको दिशा दिखाते थे। सो जैसा कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हो, सी ये जो पर्सन है, ये जो गुरु है, ये कैसे सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जैसा अगर आप देख पाओगे कार्ड में है। ठीक है, सो डेफिनेटली आप सबके साथ मिल बांट के कुछ हेल्प करते थे, कुछ काम करते थे। पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 1। We have the Ace of Wands. We have the Ace of Wands. So definitely आप जो भी करते थे, आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, जो कि इस लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि अगर आप कुछ करते हो, अपने दिल से करते हो हमेशा, आप जस्ट बिकॉज आपको करना है, आपको मजबूरी है, आप ये सब काम में बिलीव नहीं करते। आप ये मानते हो कि जो भी आप करते हो, आप दिल से करते हो, पूरे दिल लगा के करते हो, एंड आपका जो पैशन है आप वो फॉलो करते हो, चाहे वो कितना छोटा काम क्यों ना हो, कितना बड़ा काम ही क्यों ना हो। एंड पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आप जो करते थे, आप जो लोगों का हेल्प करते थे या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, आप उसमें आपको पैशन मिलता था, वही आपका पैशन था बेसिकली। लोगों को एनलाइटन करना, लोगों को दिशा दिखाना, वो आपका पैशन था। एंड आप चाहे उसके लिए आपको कितना भी कुछ झेलना क्यों ना पड़े, आपको कितना भी कुछ गो थ्रू करना क्यों ना पड़े, आपको कितना भी ट्रांसफॉर्म क्यों ना होना पड़े, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कभी इजी नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा डिफ़िकल्ट होता है हर एक इंसान के लिए। तो आप राज़ी थे, दैट इज़ द मैसेज हियर। आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के गो थ्रू करने में राज़ी थे, क्योंकि आप पैशनेट थे कि मुझे ये करना है, मुझे लोगों के साथ काम करना है, मुझे लोगों को आगे बढ़ा के लेके जाना है। मे बी आप जहाँ रहते थे वहाँ सब बहुत पुअर थे, मे बी वो कोई विलेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट आई एम गेटिंग दिस विजन ऑफ अ गुरु। ठीक है, ओके। मे बी इस लाइफ में भी मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, मे बी ये जो लाइफ है आपका, अभी भी आप हेल्प करने में बिलीव करते हो। मे बी आपका अगर कोई फ्रेंड हो या फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, जो भी इंसान अगर आपसे हेल्प मांगे तो आप हमेशा हेल्प कर देते हो, अगर आपके बस में हुआ तो आप कभी हेल्प करने से पीछा नहीं हटते। सी वी हैव द एम्प्रेस हियर। सो एम्प्रेस एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत मदरली है, बहुत गिविंग है, जो सबका ख्याल रखती है, एंड जिस वो एक ममता, यू नो द वर्ड ममता, मदर, नेचर, जो सबका ख्याल रखे, सब जिस पे भरोसा कर पाए, यू नो जैसे हम अपने माँ पे कितने डिपेंड कर सकते हैं, अपने जो मॉम्स हैं हमारे मदर्स, सो उन पे हम हमेशा आँख बंद करके डिपेंड कर सकते हैं, उनको हम सब कुछ बोल सकते हैं, हमको पता है कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखेगी, यू नो। सो दैट इज़ द मैसेज हियर। आप वैसे एक एनर्जी थे जो सबका ख्याल रखते थे, आप पे डिपेंड करते थे, सब ये सोचते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम इस पर्सन के पास जाएंगे, इस इंसान से हम हेल्प मांगेंगे तो ये ज़रूर करेंगे हमारा हेल्प, ये ज़रूर हमें रास्ता दिखाएंगे, ये किसी का कभी ख़राब नहीं होने देंगे। यू नो आप एक जैसे होते हैं ना सबके सर पे एक क्या बोलते हैं उसे, आई एम गेटिंग अ विजन ऑफ अ बैनियन ट्री। यस, सो आप वो मदरली फिगर थे। मे बी आप जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता, हम यहाँ पे जेंडर का बात नहीं करते। मदरली फिगर मतलब मदरली एनर्जी। अगर आप मेल भी हो तो भी आप मदरली थे, मतलब आप
बहुत केयरिंग थे, बहुत एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे, जिस पे सब लोग डिपेंड करता था, जिस पे सबको पता था कि अगर वो कुछ परेशानी होगी उनके लाइफ में, अगर वो कुछ प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और अगर वो आपके पास जाएंगे तो आप हमेशा हेल्प करोगे, आप उन्हें सही रास्ता दिखाओगे, आप उन्हें सही सलाह दोगे, यू नो। सो यहाँ पे जेंडर का बात नहीं कर रहे। ओके, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 1. Any more messages? Past life energies. The devil. Okay. अगर मुझे यहाँ पे एक डॉग दिख रहा है, एनिमल दिख रहा है, सो मे बी आप एनिमल से बहुत कनेक्टेड हो, मे बी पास्ट लाइफ में भी आप एनिमल्स के लिए बहुत कुछ किए हो, ज़रूरी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग मे बी आप एनिमल लवर हो सकते हो, मे बी अभी आपके पास एनिमल है, कोई पेट है, चाहे डॉग हो, कैट हो, जो भी हो. ओके, ओके, यस. सो कुछ भी हो सकता है, बट आई एम फीलिंग कि यू आर वेरी कनेक्टेड टू दिस एनिमल वर्ल्ड. बट द डेविल टॉक्स अबाउट जो खराब एनर्जीज, ठीक है, आप पिछले लाइफ में विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी आया था ट्रांसफॉर्मेशन का, आप पिछले लाइफ में आप वो सारे, जैसे कि हम जब इंसान होते हैं, इंसान होके हम पैदा होते हैं ऑफ कोर्स, सो इंसानों में, हर इंसान में कुछ ख़राब होता है, हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ लोगों में ख़राब ज़्यादा होता है, कुछ में अच्छा ज़्यादा होता है. अब हम जिसे पालेंगे वही तो होगा ना. सो पिछले लाइफ में आप जो भी थे, लाइक आपका जो इंसान, ऑब्वियसली आप इंसान थे ऑब्वियसली, बट आपका जो डेविल पार्ट था, आपका जो डेविलिश एनर्जी था, आप उसको एक एक करके आप वो सारे चीज़ों को एक अच्छे एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किए थे. आई होप मैं समझा पा रही हूँ. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम सब में कुछ ख़राब होता है, लेकिन क्या हम सब लोग उस ख़राब चीज़ को हाईलाइट करके उस ख़राब चीज़ को हमेशा अच्छे एनर्जी में बदलते हैं? नहीं. कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. सो आप उस सारे एनर्जी को, जो भी आप में ख़राब चीज़ था, जो भी लाइक वो कितना छोटा क्यों ना हो, कितना बड़ा क्यों ना हो, आप वो सारे चीज़ों को हरा के, आप वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के, ट्रांसफॉर्म होके, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉस भी है, सो बहुत मुश्किल था. सो लेकिन आप वो किए, आप अपने आप को एक अलग वाइब्रेशन में लेके गए. मे बी आप एनलाइटेंड थे, ठीक है, आप अपने आप को एनलाइटन किए, मे बी आप योगी थे, आप कुछ भी हो सकते. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग. ऑल्सो आई एम गेटिंग अ मैसेज कि मे बी आप स्पिरिट्स के साथ काम करते थे. स्पिरिट्स मतलब ख़राब नहीं, स्पिरिट्स का हर स्पिरिट ख़राब नहीं होता. मे बी स्पिरिचुअल कुछ चीज़ों में आप बिलीव करते थे. विद दिस डेविल एनर्जी आई एम गेटिंग दिस फीलिंग. या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो काम करते थे, स्पिरिचुअल काम करते थे, सो आपके पास जो लोग आते थे, उन लोगों में जो ख़राब आदतें थी, उन लोगों में जो डेविल एनर्जी था हर एक इंसान में, जैसे कि मैंने कहा होता है, सो वो जो सारे डेविल एनर्जीज़ थे, उसको आप अच्छे एनर्जीज़ में बदलते थे, आप उन लोगों को एनलाइटन करते थे, आप उन लोगों को दिशा दिखाते थे. ठीक है, ओके. एनी मोर कार्ड्स फॉर माई पाइल नंबर 1, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माई पाइल नंबर 1. Any more past life energies from my pile number 1? Past life energies from my pile number. Okay, what is this? चलो ये नहीं निकला. Any more messages from my pile number 1? Past life messages from my pile number 1. Past life messages from my pile number 1. Okay, we have the 5 of Swords. 5 of Swords talks about being very pessimistic, being very sad,
हमारे पास यहाँ पे इमोशनल लॉस का भी एक कार्ड था, ओरेकल कार्ड्स जो थे आपके। सो विद दिस आई एम गेटिंग द फीलिंग कि आपको बहुत पेन हुआ था किसी कारण से। मे बी आप अपने आपके दिल के पास जो पर्सन थे, मे बी वो आपका फैमिली, आपका वाइफ, आपका बच्चा, कुछ भी हो सकता है। मे बी आप उनमें से किसी को खो दिए थे। ये मैसेज आ रहा है। मे बी अगर आप कोई स्पिरिचुअल पर्सन थे, अगर आप कुछ योगी थे या कुछ, सो मे बी आपको अपना फैमिली छोड़ना पड़ा था पीछे आगे जाने के लिए, बाकी लोगों का हेल्प करने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए। सो आप वो चीज़ किए थे। आप अपने खुशी को पीछे छोड़ के आप दूसरों की खुशी के बारे में पहले सोचे थे। मे बी इस लाइफ में भी आप वैसा ही करते हो। मे बी आप अपने आप को लाइक अपने खुशी के बारे में सोचते हो, लेकिन आप सबके खुशी के बारे में पहले सोचते हो, फिर अपने खुशी के बारे में सोचते हो। सो दैट इज़ समथिंग दैट केम फ्रॉम द पास्ट लाइफ आई थिंक, अगर ऐसा है तो। बट ये क्लियर मैसेज मुझे आ रहा है कि आप जो स्पिरिचुअल काम करते थे, आप जो डिसीजन लिए थे कि मुझे सबका ख्याल रखना है, सबके लिए मुझे काम करना है, सबके साथ मुझे काम करना है, इसलिए मे बी आपके फैमिली या आपके जो क्लोज्ड वंस थे उनको आपको छोड़ के आना पड़ा, आपको छोड़ के जाना पड़ा कहीं और जाके, आपको स्पिरिचुअल आपका जो भी प्रैक्टिस है वो करना पड़ा। सो इसलिए आपको पेन हुआ, ऑब्वियसली इमोशनल पेन। 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको पेन तो हुआ, बट यू नो बिकॉज यू वर वेरी पैशनेट अबाउट इट, यू हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। आपको पैशन था, आपको पता था कि आपको ये काम करना है। एनी मोर मैसेजेस फॉर? ओके, सो द सन, डेफिनेटली द सन, मुझे पता था ये कार्ड आएगा बाहर। सो आप लोगों को वो रोशनी, आप लोगों के लिए वो सो आप लोगों के लिए वो रोशनी थे, आप लोगों के लिए वो सन थे। जो लोगों को समझ में नहीं आता था, जो लोग मे बी डेविल एनर्जी में थे, मे बी एडिक्शंस थे, मे बी कुछ ख़राब करते थे, समाज के लिए हानिकारक थे, आप वो लोग आपके पास आता था, आप उन्हें सुधारते थे, आप उन्हें। सो डेफिनेटली आप लाइक उनको अंधेरे से उजाले में लेके जाते थे विद दिस सन कार्ड। सो दैट इज़ द मेन फीलिंग आई एम गेटिंग हियर। आप लोगों को दिशा दिखाते थे, आप स्पिरिचुअल थे, आप ट्रांसफॉर्म हुए थे, जिसके लिए आपको बहुत सारे लॉस देखने पड़े, बहुत पेन सहना पड़ा। मे बी आपको फैमिली को पीछे छोड़ के जाना पड़ा दूसरे लोगों की भला करने के लिए, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन था, आप बहुत स्पिरिचुअल, बहुत विजडम था आप में, बहुत इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए आपको पता था कि आप अगर पैदा हुए हो तो आप लोगों को हेल्प करने के लिए पैदा, आप कुछ स्पिरिचुअल मकसद था, आप डिवाइन के साथ काम करते थे। ठीक है, that is also a message. At the bottom of the deck energy है the chariot, so that also talks about the divine. आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चा है, यहाँ पे जो बेबी है, he is or she is divine. जैसे you know this beings like a angel, like a fairy. So आप मे बी डिवाइन के लिए काम करते थे, या अगर डिवाइन के लिए काम नहीं भी करते तो आप बहुत स्पिरिचुअल थे, आप बहुत वाइज थे, मैच्योर थे, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे मैं बोल रही थी पहले। सो मे बी अभी भी आप वैसे हो। अगर आप मे बी कुछ चीज़ें रिलेट कर पाओगे इस रीडिंग के बाद अपने पर्सनल अभी के लाइफ से, करंट सिचुएशन से। सो एनीवेज ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा लगा मुझे बताना कमेंट्स में। ये थोड़ा हटके रीडिंग था, सो आई होप आप एंजॉय किए। या बेसिकली, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाई हेलो एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 2। अगर आपने ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल नंबर 2 है। सो हम लोग देखेंगे कि आप पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे, कुछ मैसेजेस, यू नो, एनर्जीज। ठीक है, ओके। सो आपके ओरेकल कार्ड्स हम पहले देखेंगे आज। पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माई फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज़ पावर। सो आई एम सीइंग फायर साइन। मे बी इस लाइफ में आप फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पावर। सो आप जो भी थे पास्ट लाइफ में, आप बहुत पावरफुल थे, आपके बातों में बहुत पावर था। मे बी आप कुछ काम करते थे जो लाइक बहुत, जिस पे बहुत पावर लगता है, जिसमें, या फिर
आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते थे, आप बहुत पावरफुल ऑथोरिटेटिव एक पर्सन थे। मे बी आप कोई हाई पोस्ट पे काम करते थे, या फिर मे बी आप किसी जनरल थे, कोई कुछ भी हो सकता है, लाइक बहुत पावरफुल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट बहुत पावरफुल था वो जो भी, ठीक है। आप बहुत पावरफुल एक एनर्जी है, थे पिछले लाइफ में, आई मीन अभी हो सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग पास्ट लाइफ का बात कर रहे हैं। सो that is what I'm getting here basically. A lot of power, a lot of anger, ये भी मैसेज आ रहा है। आप जो भी काम करते थे बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल। मे बी आप किसी कोई किंग हो सकते हैं, एम्परर, किसी जनरल, या फिर समवन एवरीवन लुक्स अप टू। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही लेंगे हम लोग, द हार्ट चक्रा। लॉट ऑफ ग्रीन, लॉट ऑफ इमोशंस। सो एट द सेम टाइम ये बहुत लाइक क्या बोलूँ, अजीब नहीं, बट ये बहुत अनकॉमन है कि आप पावरफुल है, लेकिन फिर भी आपका हार्ट चक्रा वॉज वेरी मच एक्टिवेटेड। आपके इमोशंस, आप बहुत कनेक्टेड थे अपने रूट से। लाइक आप अगर किसी को प्यार करते थे, आप 100% पर प्यार करते थे। मे बी इस लाइफ में भी वैसा ही है। लाइक आप बहुत पावरफुल, ऑथोरिटेटिव, एम्परर काइंड ऑफ अ वाइब मुझे आ रहा है। लाइक आप इमेच्योर एकदम भी नहीं थे। आप अगर किसी चीज़ को दिल से करते थे, या किसी को लाइक आप जो भी काम दिल से करते थे, आप उसमें हमेशा विक्टोरियस होते थे, आप उसमें हमेशा जीतते थे, आपको बहुत सक्सेस मिलती थी, आप बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, विक्टोरियस, एंड आप में इमोशंस भी था। आपका हार्ट चक्रा जो है, मे बी हो सकता है कि इस लाइफ में आप बहुत इमोशनल हो सकता है इस लाइफ में, या फिर हो सकता है पास्ट लाइफ में आप थोड़े से हार्ट चक्रा में लाइक आपको हार्ट चक्रा के आसपास यू वेंट थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी कुछ ब्लॉकेजेस थे जो आप ट्रांसफॉर्म किए थे। यू वर पावरफुल, यू वर ऑनेस्ट, यू वर वेरी डेडिकेटेड। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ मैसेज डेडिकेटेड। नंबर 8, नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फिर भी। सो या बेसिकली आई एम सीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ठीक है। ओके, सो पाइल नंबर 2, पास्ट लाइफ एनर्जीज फ्रॉम माई पाइल नंबर 2। पास्ट लाइफ मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी आप वाटर साइन भी हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बट देन ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स। पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माई पाइल नंबर 2। पास्ट, ओके, व्हाट इज दिस? ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ये आई थिंक पाइल 1 में भी आया था, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। सो दिस टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ थिंकिंग। मे बी आप एयर साइन हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। बट आप स्ट्रॉन्ग थे। आप जितना इमोशनल थे, आप उतना ही दिमाग यूज़ करते थे, ठीक है। एक हो सकता है ये। दूसरा ये हो सकता है कि आप पावरफुल थे, आप अपना जो हार्ट चक्रा है उस पर आप ज़्यादा काम नहीं किए थे। लाइक सिंस आप इतने इमोशनल थे, सिंस आप बहुत लॉजिकल, आप एक ऐसे पोजीशन में थे लाइफ में जहाँ पे आपको बहुत लॉजिकल डिसीजंस लेना पड़ता था, जहाँ पे आप वीक नहीं हो सकते थे, जहाँ पे वीकनेस का कोई जगह नहीं था, ठीक है। मे बी आप कोई वॉरियर थे, फाइटर थे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे कुछ काम करते थे, आप ऐसे एक पर्सन थे जो वीक पड़ जाए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाए, मतलब ऐसा वाला केस था, ठीक है। सो आप वीक होने का कोई जगह नहीं था, इसीलिए आपको हमेशा दिमाग से काम लेना पड़ता था। इमोशनल होने का कोई जगह नहीं था आपके लाइफ में। आप इमोशनल थे, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप इमोशनल नहीं थे, लेकिन आपका जो इमोशंस था उसको कोई लाइक उसके लिए कोई सोर्स नहीं था, लाइक दिखाने का कोई जगह नहीं था बेसिकली। क्योंकि आप जो काम करते थे उसमें आपका दिमाग का बहुत ज़रूरत था, आपका दिमाग से सोचना, दिमाग से काम लेना, ऑर्डर्स देना लोगों को, पावर में रखना, तो ये सब बहुत ज़रूरी था, ठीक है। दिमाग ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दिल से, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2।
इसीलिए मे बी आपका हार्ट चक्रा इस लाइफ में थोड़ा सा ब्लॉक्ड है। मे बी आप जल्दी किसी से ओपन अप नहीं कर पाते हो, मे बी आप जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, मे बी आप जल्दी किसी पे इमोशनल नहीं हो पाते हो, किसी के सामने नहीं रो पाते हो, किसी को अपना दिल का बात जाके एकदम तुरंत नहीं बोल पाते हो। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, फिर आप कर सकते हो ये सब इस लाइफ में मे बी। क्योंकि पिछले लाइफ में आपका हार्ट चक्रा में भी थोड़ा सा मे बी ओपन था, मे बी ब्लॉक था, बट आई एम गेटिंग द मैसेज वेरी क्लियर कि आप ऐसा कोई काम करते थे, ऐसा कोई सिचुएशन, ऐसा कोई पोजीशन में थे जहाँ पे दिमाग से काम लेना बहुत इम्पोर्टेंट था, जहाँ पे इमोशंस का कोई जगह नहीं था, जहाँ पे इमोशंस, अगर आप इमोशनल होते तो फिर लोग आप पे हंसते, या फिर अगर आप इमोशनल होते तो आपको कोई नहीं मानता, यू नो, होता है ना वैसे। ठीक है, विल सी अनदर कार्ड, पाइल नंबर 2, past life energies for my pile number 2. Okay, we have spiritual union. So maybe आप बहुत spiritual एक person थे, maybe आप में कुछ powers थे जो कि बहुत gifted थे, बहुत unique था आप में कुछ ऐसा एक talent, कुछ powers, ठीक है। Also with the heart chakra and the spiritual union, I'm seeing a lot of love here. So आप मे बी जैसा कि मैंने कहा, जो काम करते थे मे बी उस पर कोई इमोशंस का जगह नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम मे बी आप किसी से प्यार करते थे, आप उसको बोल नहीं पाए थे कभी, मे बी आप दोनों का जो यूनियन था वो हो नहीं पाया, क्योंकि आपके लिए इमोशंस बाद में एंड दिमाग पहले आता था। आप जिस पावर में, आप जिस काम में थे उसमें पावर का होना बहुत ज़रूरी था, उसमें पावरफुल रहना, अपने काबू में रखना, इमोशंस को अपने काबू में रखना, कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी था। सो मे बी आपको किसी से अटैचमेंट था, आपको किसी से प्यार था, लेकिन मे बी आप उस पर्सन को बोल नहीं पाए, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अगर आप इमोशनल हो जाओगे या फिर किसी को ये चीज़ पता चल जाएगा कि आप किसी के लिए इमोशंस लाइक फील करते हो, देन मे बी आपको कोई नहीं मानेगा, आपको कोई पावरफुल नहीं मानेगा बेसिकली। ठीक है, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2। ओके, मेरे पास 2 2s है, लास्ट टाइम में भी 2 2 आया था, सो या बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेशेंस। सो डेफिनेटली पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि सिर्फ पावरफुल होने से ही काम नहीं होता है। लाइक पावर का मतलब ये नहीं कि चीखना, चिल्लाना, सीन क्रिएट करना या किसी को कुछ बुरा भला कहना, लोगों को डरा के रखना, बट पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो, अगर आपको कोई पावर दिया जाता है एंड उस पावर को सही से निभाना, उस जिम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड वो बहुत डिफ़िकल्ट है एट द सेम टाइम। सो बहुत पेशेंस, बहुत एनर्जी, बहुत दिमाग, बहुत बुद्धि लगता है उस चीज़ को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में। बट द मेन फीलिंग आई एम गेटिंग हियर कि 2 सिनेरियो मुझे यहाँ पे आ रहा है। फर्स्ट इज़ दैट योर हार्ट चक्रा was you didn't give importance to your heart chakra. आप अपने इमोशंस को लास्ट लाइफ में, पास्ट लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं दिए, क्योंकि आप जिस पोजीशन में थे वहाँ पे माइंड बहुत इम्पोर्टेंट था। मे बी आपको वेट था कि एक दिन कभी आप अगर हो पाया तो आपका ये स्पिरिचुअल यूनियन होगा। मे बी आप किसी से प्यार करते थे, या मे बी आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे जो आप नहीं कर पाए, इमोशनल कुछ एक्सप्रेस करना चाहते थे किसी को जो आप नहीं कर पाए। आप वेट किए थे उस चीज़ का, उस पर्सन का, या जो भी, लेकिन आप एक ऐसा पर्सन थे जो मजबूर था, क्योंकि पावर वॉज एवरीथिंग टू यू। पावरफुल होना बहुत ज़रूरी था। वी हैव हार्टएक एंड लॉस। सो आई थिंक आप अपने पावर के लिए, आप अपने पावर में रहने के लिए किसी को या किसी यूनियन को, अपनी इमोशंस को सैक्रिफाइस कर दिए थे पिछले लाइफ में। ठीक है, जो भी, लेकिन हम आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे अभी। पाइल नंबर 2, पास्ट लाइफ फॉर माय पाइल नंबर 2, पास्ट लाइफ सिचुएशंस फॉर माय पाइल नंबर 2, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 2, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 2।
past life energies for my pile number 2. Okay, we have the Chariot. Okay, so the first card we have the Chariot here. I hope आप देख पा रहे हैं. Okay, so the Chariot talks about decisions, power, authority. मुझे बार बार ये आ रहा है कि आप किसी जनरल थे या किसी किंग के अंडर काम करते थे. मे बी कोई एम्परर, मे बी कुछ खास लोग जो होते हैं ना, मे बी कोई विलेज हेड या फिर समवन वेरी पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन बेसिकली. सो आप आपको सारा इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता था. आप जहाँ पे भी काम करते थे या जहाँ पे भी थे, आपको सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते थे एंड उस डिसीजंस पे बहुत कुछ डिपेंड करता था. सो आप इतने पावरफुल थे इसीलिए आपको ये काम दिया गया था. आप इतने पावरफुल थे इसीलिए आप ये काम करते थे बेसिकली. लेकिन उसके लिए आपको आप बहुत इंटेलिजेंट भी थे. आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज. आप बहुत इंटेलिजेंट थे इसीलिए बहुत सारे लोग आप पे भरोसा करते थे. रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप पे, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. मे बी कोई विलेज हो सकता है, मे बी कुछ भी हो सकता है, बेसिकली कुछ भी हो सकता है. सो आप बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड पावरफुल थे एंड सारा डिसीजन का जो बोझ है वो आपके सर पे था. एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू डिसीजंस. Okay, so past life energies for my pile number 2. Past life energy. Okay, we have the Page of Swords. Okay, so I'm getting this scenario with the Page of Swords. I think आपके अंडर बहुत सारे खबरी काम करते थे. मे बी आप किसी आप खबरी थे, बट मुझे नहीं लगता आप किसी पेज है, आप कोई पेज को रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एक कैरेक्टर मुझे लग रहे हो. सो आई थिंक आपके अंडर बहुत खबरी लोग काम करते थे, डिटेक्टिव लोग, जो बाहर से खबर लाते थे मे बी दूसरे जगहों से या दूसरे लोगों से. आपके जो कम्पिटिटर्स थे उनसे खबर लाके आपको देते थे, किसी तरह का खबर, इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत था अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपना पावर दिखाने के लिए, या फिर अपने लोगों के बारे में डिसीजंस लेने के लिए बेसिकली. सो आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोग काम करते थे, बहुत सारे लोग काम करते थे एंड आप सबको बोलते थे कि क्या करना है, किसको कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, क्या क्या जानना है, क्या क्या करना है, ये सब Past life energies for my pile number 2. Past life energies for my pile number 2. मुझे यही फीलिंग आ रहा है. एम्परर, जनरल जो होते हैं ना, जो मंत्री लोग होते हैं एम्परर लोगों के या राजा लोगों के, जो मंत्री होते हैं वैसा. ज़रूरी नहीं है कुछ भी पावरफुल काम हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे वैसा. ओके, सो वी हैव दिस स्ट्रेंथ कार्ड हियर. सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी, फायर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी मुझे आ रहा है. डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट राजा, किंग, क्वीन, एम्परर टाइप ऑफ अ पर्सन. जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ पे, आप फीमेल हो मेल हो, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक कैरेक्टर थे जो लॉट ऑफ पावर. ठीक है, दैट इज़ द फीलिंग या लॉट ऑफ पावर. ओके, लेट अस सी कि आपके जो ये स्पिरिचुअल यूनियन है ये किस बारे में था. व्हाट इज द स्पिरिचुअल यूनियन अबाउट इन द पास्ट लाइफ फॉर माय पाइल नंबर 2. स्पिरिचुअल यूनियन अबाउट माय पास्ट लाइफ, पाइल नंबर 2. एक ही कार्ड लेंगे हम, ऊपर वाला, 8 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे थे,
मे बी किसी को पाने के लिए, किसी को जीतने के लिए, किसी का दिल जीतने के लिए, किसी के साथ एक होने के लिए आपका मन में बहुत डिज़ायर था, लेकिन आप इमोशनली ओपन अप नहीं कर पाते थे क्योंकि आप उस पोजीशन में नहीं थे, जैसा मैंने कहा। लेकिन आप किसी रिलेशनशिप में या फिर आप किसी को पाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत क्यूरियस थे, बहुत आप चाहते थे कि आप उस पर काम करें, आप प्लान्स बनाते थे, आप अपना इमोशंस तो नहीं दिखा पाते थे, लेकिन आप ऐसा प्लान्स बनाते थे कि मे बी वो पर्सन जो भी है, वो सेकंड पर्सन वो आपके पास खींचा चला है, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि वो पर्सन को आना पड़े। किसी बहाने से आप उस पर्सन से मिलते थे, किसी बहाने से आप उनको अपने करीब लाते थे, यू नो। एनीथिंग मोर अबाउट, उप्स, अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, ओके। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स साथ में आया, सो आई थिंक कि आप मे भी किसी को कुछ ऑफ़र दिए थे जो कि वो पर्सन मे बी लिया था। आई वोंट से कि नहीं लिया था, क्योंकि एट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। सो मे बी आप जिसको वो जो पर्सन हो या जो भी ऑफ़र था, आप जिसको वो ऑफ़र दिए थे, मुझे लगता है कि यही पर्सन है। सो मे बी आप जिसको वो ऑफ़र दिए थे, मे बी वो पर्सन, आपको बाद में जाके लगा कि वो पर्सन उस ऑफ़र के काबिल नहीं था, वो पर्सन उस ऑफ़र को डिज़र्व नहीं करता था। मे बी आप, मुझे ये आ रहा है मैसेज कि आप जिसे लाइक अपना बनाना चाहते थे, अपना काउंटर पार्ट या अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, मे बी वो पर्सन आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया था, या वो पर्सन आपको लाइक आपको छोड़ दिया था, या फिर आप बाद में जाके आपको ऐसा लगा किसी कारण से, उनके किसी एक्शन से या उनके किसी बातों से कि आपने उनको जितना स्पेशल समझा था, मे बी वो उतने स्पेशल नहीं है, जिसके लिए आपको वॉक आउट करना पड़ा, जिसके लिए आपको पीछे हटना पड़ा उस ऑफ़र से या उस सिचुएशन से, उस पर्सन से। Any more messages from my pile number 2? Okay, what is this? Nine of Cups. Okay. So definitely आपका कुछ wish fulfillment था, आप like आपको कुछ चाहिए था, like आपको मे बी कप्स इमोशंस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। मे बी आप किसी से प्यार करते थे, मे बी उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, मे बी आपको लगा कि आप उसे कभी नहीं पा सकोगे, क्योंकि आपका काम ही कुछ ऐसा था, आपका सिचुएशन कुछ ऐसा था कि आपके पास इमोशंस का जगह नहीं था। मे बी आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन आपको उस पर्सन को पीछे छोड़ के सामने देखना पड़ा, उस पर्सन को पीछे छोड़ के आना पड़ा अपने काम के लिए, अपने पावर के लिए, क्योंकि आपको लोग के बारे में सोचना था। आप बहुत एक पावरफुल जगह पे थे, जहाँ पे आपके ऊपर बहुत सारी ज़िंदगियाँ निर्भर करती थी, आपके ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंड करते थे, बहुत सारे लोग का जीना मरने का सवाल था आपके ऊपर, आपके डिसीजंस के ऊपर। तो इसलिए आपको उस प्यार को या उस पर्सन को, उस इमोशनल बॉन्ड को पीछे छोड़ के सामने जाना पड़ा। लेकिन वो जो बॉन्ड था, वो जो पर्सन था, वो जो भी था, वो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट टाइप का था। आपका ये भी विश था कि आप लोगों के लिए काम कर सको, आपका ये भी विश था कि आप जो है वो बन सको। अगर आप कोई जनरल थे, अगर आप कोई मंत्री थे, राजा थे, जो भी थे, आपका वो भी विश था, आपको वो भी होना था, आप उसमें खुश थे। ऐसा नहीं कि आप खुश नहीं थे, आपको छोड़ के आना पड़ा, आपको बहुत दुख हुआ, नहीं। आपको उस पावर में भी रहना था, लेकिन आपके पास दो चॉइस था, या तो आप पावर में रहते या तो आप इस पर्सन के पास जाते। तो आपने पावर में रहना सिलेक्ट किया, आप पावर में ही रहना चाहते थे, आप इमोशंस को सिलेक्ट नहीं किए थे। इमोशंस था, प्यार था, विश फुलफिलमेंट था, लेकिन आपको एक ही विश फुलफिल करना था लाइफ में, या फिर करने का मौका मिला बेसिकली। सो आप उस पावर में रहने का जो विश है वो फुलफिल किए थे। ठीक है। एनी मोर मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 2? Any more messages for my pile number 2? Any more messages for my pile number 2? Past life situations for my pile number. This is, ये क्या है? दो कार्ड आया है। Okay, तीन है। So we have the Page of Pentacles, we have the Knight of Pentacles and also the Queen of Pentacles. तीन कार्ड्स है हमारे पास।
सो यहाँ से मुझे और एक मैसेज आ रहा है कि दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज यहाँ, ध्यान से सुनिए। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक आप ये जो आपके जो पर्सन है जहाँ जिनसे आप प्यार करते थे या करती थी पिछले लाइफ में, आप उनको लाइक चोरी छुपे मिलते थे, क्योंकि आपको लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आपको मिलना मना था उस पर्सन से, या अगर किसी को पता चल जाता कि आप उस पर्सन से मिलते हो, मे बी आपका मजाक बन जाता, या फिर आपको लोग बुरा बोलते, या फिर कुछ ख़राब होता। मे बी आपका जो पावर है वो खोना पड़ता, मे बी आप पावर से निकाले जाते कि आप इमोशंस दिखा रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, सो मे बी उस कारण से सो आप चोरी छुपे मिलते थे एक दूसरे से, आप चोरी छुपे मे बी मैसेजेस डिलीवर करते थे। अब मैसेजेस मतलब ये नहीं कि मैसेज टेक्स्ट मैसेज करते थे, ऐसा नहीं। मैसेजेस बहुत हो सकते हैं, आप चिट्ठी हो सकता है, चोरी छुपे मिलना हो सकता है, बात करना, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी करते थे इस पर्सन के साथ, आप बहुत चोरी छुपे करते थे, लेकिन आप बहुत प्यार करते थे, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए थे इस पर्सन से, लेकिन आप कभी दुनिया को वो दिखा नहीं पाए। ओके, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक कि ये नाइट का एनर्जी आप है। मे बी आप ऐसे किसी से प्यार करते थे जो आपके अथॉरिटी में बहुत ऊंचा है। मे बी आप एक नाइट है, या फिर मे बी आप क्वीन है। मतलब दो सिनेरियो हो सकता है कि अगर आप किसी मे बी आप बहुत ज़्यादा, सिंस आप बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, आप कोई एम्परर, राजा, क्वीन, ऐसा कोई क्लास से बिलोंग करते थे, आपका जो क्लास था वो बहुत ऊंचा था, वो बहुत पावरफुल था, लेकिन आपको जिससे प्यार हुआ वो मे बी थोड़ा लोअर क्लास था। क्लास मतलब ऐसा नहीं कि कास्ट मैं नहीं बोल रही हूँ, हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन मे बी वो एक जनरल था, मे बी वो एक मंत्री था, मे बी वो बस आपके लिए काम करता था, ऐसा कोई पर्सन, ठीक है, जो आपके पावर के हिसाब से उतना पावरफुल नहीं था। ऐसे किसी पर्सन से आप प्यार कर बैठी या प्यार कर बैठे, या फिर ये उल्टा भी हो सकता है कि आप बहुत कम पावरफुल थे, मे बी आप पावरफुल थे, लेकिन आपने जिससे प्यार किया था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो राजा था, वो रानी थी, वो बहुत ऊंचे लाइक ऊंचे जगह पे थी आपसे, पावर में, पावर क्लास हिसाब से बहुत ऊपर थी। सो इसीलिए आप दोनों का मिलना जुलना मना था, या फिर ये बहुत एक फॉरबिडन रिलेशनशिप था, ये दुनिया के लिए नहीं था, ये छुपाए मिलना जुलना बात करना टाइप का रिलेशनशिप था, क्योंकि आपको पता था कि अगर ये सबको पता चल जाएगा देन बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पावर, आप अपना पावर खो सकते हो, आप मे बी आप मारे जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज़ द मेन बेसिक फीलिंग हियर, ठीक है। सो या वो काफ़ी लाइक सैड है, बट दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। स्पिरिचुअल यूनियन, क्योंकि आई थिंक वो जो भी थी या जो भी था वो आपका सोलमेट था या सोलमेट थी, लेकिन आपका यूनियन नहीं हो पाया उस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ में, क्योंकि आप दोनों सेम क्लास के नहीं थे। पावर का डिफरेंस था, क्लास का डिफरेंस था, बहुत कुछ डिफरेंसेस था, कुछ एक डिफरेंस था बेसिकली। ओके ओके, एनी मोर मैसेजेस फॉर माय फाइल नंबर 2? एक लास्ट मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए कुछ, अगर लास्ट मैसेजेस फॉर माय फाइल नंबर 2। ओके, वी हैव द डेविल। सो डेफिनेटली ये जो भी रिलेशनशिप था आपका इस पर्सन के साथ, ये स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ, ये जो भी आपका रिलेशन था, ये जैसा भी प्यार हो, ये बहुत डेविलिश था। लाइक इस प्यार को कभी अंजाम नहीं मिला। ये प्यार समाज के ख़िलाफ़ था, सोसाइटी के ख़िलाफ़ था। ऐसा कोई प्यार था जो सोसाइटी के ख़िलाफ़ था, जो लोग नहीं मान सकते थे कभी भी। ये आप दोनों को पता था, इसीलिए आप चोरी छुपे मिलते थे, लेकिन कभी ये यूनियन नहीं हो पाया, क्योंकि आप जिस पावर में थे, आप जो काम करते थे, आप जो अथॉरिटी में थे, या फिर आपका जो समाज था, आपका जो लोग थे, वो लाइक एक तो बहुत सारे लोग आप पे डिपेंड करते थे, आप पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो इसलिए एंड अनदर थिंग कि आप दोनों में बहुत डिफरेंस था, इसलिए सो ये जो प्यार था ये बहुत डेविल एनर्जी था। इसमें मुझे पैशन भी दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन फॉरबिडन, एक ऐसा पैशन, ऐसा प्यार जो बहुत गहरा है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन जिसे कभी अंजाम नहीं मिल सकता, ऐसा प्यार, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगे, एंड अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट्स में बताना। ये थोड़ा अलग हटके रीडिंग था, हटके टॉपिक था, आई नो।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आप नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हाय हेलो एंड वेलकम बैक माय पाइल नंबर. हाय हेलो एंड वेलकम बैक पाइल नंबर 3. अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है तो आप मेरे पाइल 3 है. सो आज हम लोग देखेंगे कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे, कैसे थे, क्या हुआ था. ठीक है, ओके. सो हम पहले आपके ओरेकल कार्ड्स चेक करेंगे उसके बाद. सो पास्ट लाइफ फॉर माय पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3. ओके. पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. मुझे यहाँ पे तीनों एलिमेंट दिख रहा है. वी आर सीइंग ब्लू, ग्रीन, येलो. सो आपका ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है. सो पेशेंस एंड प्लानिंग से मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अगेन आई एम फीलिंग दिस कि इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग थे. आप बहुत जो भी करते थे पेशेंस के साथ. मे बी इस लाइफ में भी, आपका जो करंट लाइफ है वहाँ पे भी आप बहुत पेशेंस रखते हो. अगर आप कुछ आप बहुत प्लान करके पेशेंस के साथ अपना हर एक कदम उठाते हो लाइफ में. कुछ डिसीजन अगर लेना होता है, कुछ बड़ा कदम लेना होता है तो आप बहुत प्लान करते हो, बहुत पेशेंस के साथ आप वो डिसीजन लेते हो. ऐसा नहीं कि हर बारी में आप डिसीजन ले लेते हो या किसी और का बात सुन के डिसीजन ले लेते हो. ठीक है. तो आप लाइक आई थिंक दिस इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ योर पास्ट लाइफ. तो आप जो भी डिसीजन लेते हो आप सोच समझ के अभी जैसे लेते हो. मे बी आप पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ सीखे थे जिसके लिए आपका ये कैरेक्टरिस्टिक आप देख पा रहे हो इस लाइफ में. ठीक है, हम और एक और कार्ड्स लेंगे एंड वी विल सी. ठीक है. उप्स. पास्ट लाइफ फॉर माय पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3. एक ही कार्ड लेंगे हम. वी हैव पैशन इग्नाइटेड. सो अगेन फायर एनर्जी. एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है होना. वी हैव द नंबर 1 हियर. सो मे बी नंबर 1 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. सो आप आई थिंक आप किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट थे या फिर आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत पैशनेट हो. मे बी इस लाइफ में भी हो. आप जो भी करते हो बहुत पैशन के साथ, बहुत प्लानिंग करके, बहुत पेशेंस के साथ आप अपना पैशंस फॉलो करते हो. आप पैशन फॉलो करने में मानते हो. आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर साइन एनर्जी. एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ज़रूरी नहीं है फिर भी. Okay, so past life energies for my pile number 3. Past life energies for my pile number 3. अगर आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दे रहे हैं, आई एम सो सॉरी. वो मेरा डॉग है. हाँ, वो किसी बॉक्स के साथ खेल रहा है. आई डोंट नो. ओके, एक ही कार्ड लेंगे. वी हैव फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट. ओके, सो वी हैव फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट. नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए. आई एम सीइंग अ 10 ऑफ कप्स का विजन आ रहा है मुझे. सो मे बी आपका जो फैमिली लाइफ था वो बहुत खूबसूरत था, बहुत पैशनेट था. मे बी आप एक हैप्पी फैमिली थे. जो भी था आपके फैमिली में, वो आपका वाइफ, आपका हस्बैंड या फिर आपके मॉम डैड, जो भी. लेकिन बहुत पैशन, बहुत प्यार, एक हैप्पी फुलफिल्ड फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है. आप बहुत रूटेड थे. लाइक आप बिलीव करते थे, आप हार्ड वर्किंग थे. आप जो भी करते थे अपनी फैमिली की भलाई के लिए करते थे. एंड आप बहुत रूटेड थे. दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा रूटेड थे इन द सेंस कि आप अपना जो फाउंडेशन है, आप जहाँ पे बड़े हुए हो, आप जहाँ से आपके खुद के जो लोग हैं, आप उनको बहुत सम्मान देते थे, आप उनको बहुत मानते थे. आप अपने जो बिलीव्स है, अगर आप कोई प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आई मीन, देन उस चीज़ को अपने आप जो भी करते थे, लाइक आपका जो फाउंडेशन था, आपका जो होम लाइफ था, आपका जो माँ बाप हो सकता है कोई भी, आप उसमें बहुत ज़्यादा मानते थे. ठीक है. आप बहुत रेस्पेक्ट करते थे उस चीज़ को, अपने घर को. ठीक है. जो कि बहुत अच्छा बात है ऑफ कोर्स. सो डेफिनेटली वो फीलिंग मुझे आ रहा है.
अपने जो वैल्यूज़ है, आपको जो सिखाया गया था, आपके जो संस्कार थे बचपन से, आप उस चीज़ में बहुत मानते थे, आप उस चीज़ पे बहुत गौर करते थे हमेशा, हर एक डिसीजन में, हर एक लाइफ के प्लान में. Okay, we also have power. So again, fire sign is very dominant. Aries, Leo, Sagittarius. So you were very powerful, I think. Maybe आप कुछ पावरफुल काम करते थे. Maybe आपके पास कुछ पावर था, लाइक पावर था इन द सेंस कि आप जो भी करते थे, लाइक आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप बहुत पावरफुल थे. आप अपने फैमिली का ख्याल रखते थे. आपका जो फैमिली है वो पूरा आप पे डिपेंडेंट था. मे बी फिनेंशियली डिपेंडेंट था, मे बी इमोशनली डिपेंडेंट था. आप अपने फैमिली के ब्रेड विनर थे. आप कमाते थे अकेला अपने फैमिली के लिए, एंड अपने फैमिली को चलाते थे अपने हार्ड वर्क से. बहुत इज्जत करते थे. सो दैट इज़ वेरी नाइस. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डिसरप्शन. सो मे बी किसी चीज़ से आप बहुत बाधाएं थी, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, बैरियर्स थे. मे बी आप अगर ऐसा आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा आप जहाँ पे भी पहुँचे थे पास्ट लाइफ में, या फिर आप जो काम करते थे, क्योंकि आई थिंक विद दिस आप अकेले कमाते थे. आप पे पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. आप अकेले कमाने वाले थे. सो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था. मे बी फिनेंशियल थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो आपको बहुत स्ट्रगल करके एक जगह पे पहुंचना पड़ा. आपको बहुत स्ट्रगल करके अपने फैमिली के लिए अपने फैमिली को सस्टेन करना पड़ता था. यू नो, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. बहुत सारे बाधाएं आती थी, बहुत स्ट्रगल. सो नंबर 7, 1, 4, 8, 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है फिर भी. बट आई थिंक आपका फैमिली लाइफ बहुत हैप्पी था, बहुत फुलफिलिंग था, क्योंकि इससे मुझे पूरा 10 ऑफ कप्स जो कार्ड है उसका इमेज आ रहा है विद दिस रेनबो एंड एवरीथिंग. ओके, विल सी योर टैरो कार्ड्स. माय पाइल नंबर 3. Past life energies for my pile number 3. Past life. Okay. We have the devil. ये devil कार्ड आज तीनों पाइल के लिए निकला है. I don't know why. So with the devil I'm seeing a ये मुझे फीलिंग आ रहा है डेविल कार्ड से फॉर पाइल 3 कि आपके पीछे बहुत लोग लगते थे. इन द सेंस कि आप अगर सक्सेस, मे बी इस लाइफ में भी ऐसा है, मे बी इस लाइफ के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे. मे बी आप जो भी सक्सेस आप अगर कुछ अच्छा करते थे, अच्छा करने के बारे में सोचते थे, आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते थे, आप अगर उसके लिए हार्ड वर्क करते थे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे. अब ये लोग कोई भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स या फिर कोलीग्स या फिर आप जहाँ काम करते थे वहाँ के लोग, कुछ भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स. बहुत सारे लोग आपके पीछे लगते थे, आपको रोकना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिसरप्शन का भी कार्ड है. सो आपको रोकना चाहते थे, टोकना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि आप सक्सेसफुल हो. आपको पीछे खींचना चाहते थे, खींच के अपने पोजीशन से, अपने पावर से आपको नीचे गिराना चाहते थे. बहुत सारे लोग आपसे जलते थे. दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग. ठीक है, तो आपके आसपास के जो लोग थे वो बहुत जलते थे आपसे कि आप इतना अच्छा कैसे कर लेते हो, आप इतना ख्याल कैसे रख रहे हो, आप इतना खुश कैसे हो अपने फैमिली लाइफ में. सो बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको रोकना चाहते थे, आपको सक्सेसफुल होने से रोकना चाहते थे. Okay, energies for my pile number 3. Energies for my pile number 3. आप एक बहुत हार्ड वर्किंग एंड बहुत ऑनेस्ट पर्सन थे. ये एनर्जी मुझे आ रहा है. बहुत ऑनेस्ट थे आप, जो भी काम करते थे. आप चोरी चकारी में, झूठ बोल के काम करने में बिलीव नहीं करते थे. लेकिन ये जो लोग थे ये इस चीज़ से बहुत जलते थे कि आप बहुत मेहनत करने वाला पर्सन थे और आपको सक्सेस मिलती थी मेहनत करके. सो उस चीज़ से ये लोग बहुत जलते थे. ओके, पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3. पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3. पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3. पास्ट एनर्जीज फॉर माय पाइल नंबर 3. पास्ट लाइफ एनर्जीज फॉर माय. ओके,
ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पे पावर भी था, यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। सो आप जो थे, आपका कैरेक्टर जो था बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ये डेविल से मुझे इन दोनों से और भी एक ये आ रहा है कि मे बी आपको बहुत सारे लोग लाइक फिज़िकली चैलेंज करना चाहते थे। लाइक मे बी वो आपको चाहते थे कि आप अपने जो हस्बैंड है, अपने जो वाइफ है, उन पे चीट करें। मे बी आपको क्या बोलते हैं, आपका दिमाग घुमाना चाहते थे अपने तरफ। मे बी आपको फिज़िकली अट्रैक्ट करना चाहते थे अपने तरफ। लेकिन आप जो थे, आप बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के पर्सन थे। आप बहुत ऑनेस्ट टाइप ऑफ पर्सन थे। सो आप अपने ग्राउंड्स नहीं छोड़ते थे। आप अपने वैल्यूज़, आप अपने जो संस्कार है उन पे टिके रहते थे। आप ऐसे लोगों को भाव नहीं देते थे जो आपको पीछे खींचना चाहता हो या फिर आपका बुरा चाहता हो। आपका कैरेक्टर जो है बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। मे बी इस लाइफ में भी ऐसा है। आपका जेंडर अगेन कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। जेंडर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। Past life energies for my pile number 3. Past life energies for my pile number 3. Past life energies for my pile number 3. Past life energies for my इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकते। Past energies for my pile number, एक कार्ड नहीं आता बाहर। Past energies for my pile number 3. Past life energies. Past life energies. The star. Okay, so with the star I think आपके बहुत एम्बिशंस थे लाइफ में। आप बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, या आपका जो स्टेटस था वो बहुत ऐसा नहीं था कि आप बहुत रिच थे या कुछ। आप बहुत या तो पुअर थे क्योंकि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर आप नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन थे जिनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। आपको थोड़ा सा सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था, हर रोज़ मेहनत करना पड़ता था, तब जाके आपको सक्सेस मिलती थी। लेकिन आप बहुत एम्बिशियस थे। मे बी आपका जो गोल था लाइफ में, बहुत कुछ गोल्स थे जो आपको अचीव करने थे, आपको कुछ बनना था लाइफ में, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। लेकिन दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग कि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये बनना है, मुझे इस जगह तक पहुंचना है। सो आप में वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक चीज़ थी, एम्बिशन, स्ट्रेंथ, वो बहुत था आप में। ठीक है, ओके। Any more messages for my pile number 3? Past life for my pile number 3. Death and 8 of Pentacles. Okay, so the death talks about transformation. So endings का भी बात करता है, लेकिन I think this is about transformation. जैसे कि द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग हियर कि विद द डेथ कार्ड, यहाँ पे डिसरप्शन का कार्ड था। वी ऑल्सो हैव दिस डेविल कार्ड हियर। सो आई थिंक आप अगर बहुत बार ऐसा हुआ, सिंस आप बहुत एम्बिशियस थे, सिंस आप बहुत कुछ पाना चाहते थे, आप बहुत हार्ड वर्किंग थे, आपके आसपास के जो लोग, जैसा कि मैंने कहा, वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, आपको नीचे खींच के लाना चाहते थे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मे बी आप कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत किए। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग दिस फीलिंग। आप कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करते थे, आप कुछ मे बी आप डिज़र्विंग थे, लेकिन लोग आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते थे, आपके साथ गंदा पॉलिटिक्स करके आपको वो चीज़ हासिल करने नहीं देते थे। बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी आप हाल नहीं छोड़ते थे। आप हार्ड वर्क किए जाते थे एंड वो अचीव करके दम लेते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ कि आपको कुछ मिलने का बात था, लेकिन दूसरे लोग, ये जो डेविल एनर्जीज आपके आसपास थी, वो लोग आपको मे बी कॉन्स्पिरेसी करके, मे बी झूठ सच बोल के या मैनिपुलेट करके आपसे आपका जो आप जो डिज़र्व करते हो वो चीज़ छीन लेते थे, वो होने नहीं देते थे, आपके रास्ते में कांटा बन के खड़े हो जाते थे। लेकिन फिर भी ये लोग आपका कुछ ख़राब नहीं कर पाता था, क्योंकि आप बहुत मेहनत
करने वाला इंसान थे। ओके, पाइल नंबर 3, पास्ट लाइफ एनर्जीज, पास्ट लाइफ एनर्जीज। You have the 2 of Cups and the 2 of Wands. Okay, so a lot of passion and a lot of love. So definitely I'm seeing a happy family here. जैसा कि मैंने कहा, so आप मे बी किसी से बहुत प्यार करते हैं, आपके फैमिली में जो भी था, आपका वाइफ, हस्बैंड या जो भी आपके फैमिली में था, आप आपका जो फैमिली था वो बहुत हैप्पी फैमिली था, बहुत प्यार था, बहुत बॉन्डिंग्स थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ पैशन। मे बी आप जिससे प्यार करते थे उनके साथ आपका जो रिलेशन था बहुत सुंदर था, बहुत ख़ास था, बहुत सारा पैशंस थे वहाँ पे, पैशनेट था, प्यारा सा रिलेशन था उस पर्सन के साथ। मे बी वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट था, लेकिन आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ओके, वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी द 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, एक मिनट। व्हाई इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स? द हर्मिट। So the message I'm getting with the Hermit and the 8 of Wands here is कि कभी कभी आपको लगता था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। मे बी आप इतने एम्बिशंस थे आपके लाइफ में, मे बी आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, बहुत कुछ उनको ऐशो आराम देना चाहते थे, लेकिन आप हमेशा कर नहीं पाते थे, आप 100% नहीं कर पाते थे उनके लिए, क्योंकि आपका जो फिनेंशियल प्रॉब्लम्स थे आपके लाइफ में, फिनेंशियल क्राइसिस था, या फिर आपके पास वो सही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, जैसा कि मैंने कहा। सो आप उनको सारी वो खुशियाँ नहीं दे पाते थे, लेकिन आपके बस में जितना होता था आप उतना करते थे। सो मे बी इस चीज़ से कभी कभी आपको बहुत बुरा लगता था, आपको बहुत ट्रैप्ड एक फीलिंग आता था कि मे बी मैं काबिल नहीं हूँ उनको सब चीज़ देने के लिए, मे बी मुझ में कमी है कुछ, लेकिन ऐसा नहीं था बेसिकली, क्योंकि आपके फिनेंशियल पोजीशन या फिर आपका कंडीशन या सिचुएशन उस लाइफ में ऐसा था कि आपको आपके बस में जितना था आप उतना करते थे हमेशा। आप बहुत प्यार करते थे उन लोगों से, बहुत ख्याल रखते थे, बट आपको कभी कभी इस चीज़ से बहुत बुरा लगता था कि मे बी आप उनको सारी खुशियाँ नहीं दे पाते हो। एनीथिंग एल्स फॉर माई पैनल नंबर 3? एनीथिंग एल्स फॉर माई पैनल नंबर 3? ओह, वी हैव द वर्ल्ड एंड जजमेंट। सो डेफिनेटली विद द वर्ल्ड एंड द जजमेंट, आई थिंक आप फुलफिलमेंट पे बिलीव करते थे, आप बहुत फुलफिल्ड थे। दैट इज़ द मैसेज हियर कि आप एक बहुत कॉमन आपका लाइफ था। ऐसा नहीं कि आप कुछ बहुत बड़े कुछ थे या फिर बहुत पैसा था, बहुत शोहरत, बहुत ये बहुत वो, ऐसा कुछ नहीं था। आपका जो लाइफ था वो बहुत सिंपल सा कॉमन सा लाइफ था, लेकिन आप बहुत फुलफिल्ड थे उस लाइफ में। आप इमोशनली फुलफिल्ड थे, आप इमोशनली हैप्पी थे, आप मेंटली हैप्पी थे, आप जो काम करते थे अपने दिलो जान से करते थे, उसमें आप सक्सेस जितना हो सके उतना आप कमा के घर लेके आते थे, सबका ख्याल रखते थे। सो इट इज़ अ वेरी फुलफिल्ड काइंड ऑफ एन एनर्जी, ठीक है। सो कभी कभी आपको लगता था कि मे बी आप सब नहीं कर पाते, एंड आपके आसपास बहुत लोग थे जो आपको आपको पीछे खींचते थे, आपको नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन आपके बस में जितना होता था आप उतना हमेशा करते थे दूसरों के लिए, क्योंकि वह पावरफुल एंड आप हमेशा हर जो बाधाएं हैं आपके रास्ते में जो भी आई हैं, आप हमेशा उसको पार करके सक्सेस की तरफ बढ़े हो, हार्ड वर्क किए हो, आप ऑनेस्ट थे, स्ट्रांग थे, एंड आपका जो लाइफ था बहुत फुलफिल्ड था। एक हैप्पी फैमिली, सिंपल सा लाइफ था लेकिन हैप्पी फैमिली थी, अच्छा घर था, एक मे बी वाइफ हस्बैंड जो भी थे आपके, बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप था। सो इट वॉज़ वेरी हैप्पी, इट वॉज़ वेरी फुलफिल्ड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पैनल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छा लगा। देन प्लीज़ कमेंट से मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली ऑफ कोर्स। सो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।